दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले, आपने उन सभी दोस्तों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको बता दूं मेरा नाम सुशांत बख्शी है। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। और मैं हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूँ, क्रिप्टो विद एसबी या सुशांत बख्शी के नाम से। तो आप फॉलो कर सकते हो। आने वाले समय में आपको खूब पैसा देखने को मिल सकता है, कमाने को मिल सकता है, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। अब आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे और आपकी लाइफ को डायरेक्टली हिट करता है, डेली हिट करता है। और आज ही हिट नहीं करेगा, आने वाले कई सालों तक हिट करेगा। 70 75 साल 80 साल जब तक हम जिएंगे, डायरेक्टली ये हमारी लाइफ को हर टाइम जो है इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले एक बार बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, क्रिप्टो से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट पे है। क्रिप्टो में भी पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, आने वाले समय में जरूर बनेगा। बनेगा कब? जब इसमें रेगुलेशंस आ जाएंगी। रेगुलेशंस आने का मतलब यह है फिर इसमें चोरी चकारी नहीं हो पाएगी। मेरे काफी दोस्त सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं जब मैं ये बार बार कहता हूं, उनको समझ नहीं आती। दोस्तों, इक्विटी मार्केट रेगुलराइज है और इसीलिए आप शेयरों के दाम देखो कहां से कहां पहुंच गए हैं। और जो कंपनियां, जो लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स को होल्ड करते हैं, दो टाइप के आदमी हैं। एक तो जो शेयर को होल्ड करते हैं, एक जो प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स ने तो जम के पैसा बनाया, जो होल्ड करते हैं वो भी खूब पैसा बना रहे हैं। लेकिन दड़ा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, गैम्बलिंग करने वाले जो आज भी आते हैं, कल भी आते हैं। इसीलिए अगर आपको लॉस हुआ होगा, आप पास्ट में झांक के देखो, आपने काम करने के तरीके को देखो, तो आपको समझ लगेगा कि आपने गैम्बलिंग खेली है, इसलिए आप हारे हुए हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 72% ऑफ इंडिया सुपर रिच हुआ है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इक्विटी को होल्ड करते हैं। इनके पास इतना कैश नहीं है, लेकिन इक्विटी है। 72% ऑफ इंडिया सुपर ड्राइव वेल्थ फ्रॉम द इक्विटी मार्केट। अब इसमें 5 एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अंबानी 2019 में 47.3 बिलियन डॉलर थी, अब 92.4 बिलियन डॉलर है। अदानी 8.52 से 60.5, ये तो एक्सेप्शन के था, आप सभी को पता ही है। शाहपुर मिस्त्री 20.4 बिलियन डॉलर थे, 31.5 बिलियन डॉलर। शिव नादर जो HCL के हैं 15 से 30 बिलियन डॉलर। और अजीम प्रेम जी विप्रो वाले 19.6 से 25.4 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन डॉलर तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया होता है। यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, तो इन सब ने इतना पैसा कहां से बनाया? स्टॉक मार्केट से बनाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको किस्मत चेंज करनी है तो आपको प्रमोटर की कैटेगरी में आना पड़ेगा। आप शेयर खरीद के अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो आपको पहले प्रीमियम पे मिल रहे हैं। आपको प्रमोटर की कैटेगरी में आना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप्स में जंप लेना पड़ेगा। फिर आप या तो प्रमोटर बनो या स्टार्टअप का हिस्सा बनो, तो फिर आप जरूर पैसा बनाओगे। मेरे काफी दोस्त कहते हैं कि मैं अपने स्टार्टअप को प्रमोट करता हूं, तो दोस्तों जरूर करता हूं, क्यों नहीं करूं? इसका भी रीजन एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब मेरे काफी दोस्त जो है खाली मूक दर्शक बन के जो है वीडियो देखते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं, कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या वीडियो को यार लाइक और शेयर तो कर दो। आप उसमें भी कंजूसी करते हो। ये कोई मेरे दोस्त है, जब मैंने परसों वीडियो पोस्ट किया था G20 वाला, तो उसमें से कई लोग मुझे जो है भक्ति भुक्ति नहीं मैं करता, भक्ति परमपिता परमात्मा की करता हूं, और किसी इंसान का मैं भक्त नहीं हूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगी, मैं दोनों व्यू रखता हूं। क्रिप्टो पे रखता हूं तो दोनों व्यू रखता हूं, स्टॉक मार्केट पे रखता हूं तो दोनों व्यू रखता हूं। मैं हर किसी पे दोनों एंगल से बात करता हूं। तो यहां पे एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा लिखा, इंडिया नाम रहे या भारत, बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग इन माई वीडियो। जो उनको समझ में आती है उनके लिए मैं तालियां बजाता हूं, जिनको नहीं समझ में आती है उनके लिए खेद प्रकट करता हूं। अब दोस्तों, जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, ये है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। मेरे काफी दोस्त जो है 90% जो दोस्त हैं, मैं जब बात करता हूं तो वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को जो है होल्ड करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कराई है, अलग अलग रीजन से, कुछ भी रीजन हो सकता है, या उनको ब्रोकर जिनसे वो कराए हैं उनको वैसे ही ब्रोकर मिले जो स्टार हेल्थ को प्रमोट करते हैं ज्यादा कमीशन के लिए या किसी भी काम के लिए। लेकिन मैं यहां पे एक बार आप स्क्रीन पे देखिए, ये अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने स्टार हेल्थ को एक लेटर लिखी है। इस लेटर में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया अर्जेंट मीटिंग रिक्वेस्ट टू एड्रेस इशू विद मेंबर हॉस्पिटल्स। इसमें इन्होंने बताया है कि we are writing to express our deep concerns regarding the challenges our member hospitals are facing while providing cashless services and reimbursement services to your
क्लाइंट कि आपके जो क्लाइंट जो है हमारे हॉस्पिटल में आते हैं इलाज करने, उनका प्रॉपर तरीके से रीइंबर्समेंट नहीं होता, हमें पूरे पैसे नहीं मिलते। तो यहां पे इन्होंने लिखा है क्लेम डिनाइड आफ्टर इनिशियल ऑथराइजेशन, कि आप पहले तो ऑथराइज कर देते हो कि इलाज करो, बाद में आप क्लेम रिजेक्ट कर देते हो। ड्यूरिंग इनिशियल सबमिशन नो क्वेरी इज रेज्ड ऑन द चार्जेस, कहते हैं कि जब हम एस्टीमेट डालते हैं तब आप कोई क्वेरी नहीं करते, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो आप क्या कर देते हो, क्लेम रिजेक्ट कर देते हो या पैसे कम देते हो। अप्रूवल नॉट गिवन ऑन फर्स्ट इंस्टेंस इवन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इनिशियल प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, जो टेम्परेरी अप्रूवल मिलता है, आप पहले कुछ नहीं कहते हैं डिले क्लेम सेटलमेंट, इन एडुकेट रिम्बर्समेंट रेट, आप पूरे पैसे नहीं देते, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा टू एड्रेस दिस प्रेसिंग कंसर्न्स वी आर काइंडली रिक्वेस्ट ए मीटिंग विद योर कंपनी ऑफिशियल्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। कहते हैं अगर ये नहीं एड्रेस होता, कि हमने आपको जो है 6 से 9 सितंबर तक टाइम देते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता 14 अक्टूबर तक, तो हमें आपकी कैशलेस फैसिलिटीज जो हम आपको देते हैं वो सस्पेंड करनी पड़ेंगी 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो हम जो है आपकी पूरे तरीके से जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होल्डर हैं उनको कुछ भी ऑनर करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये सबसे गंभीर मुद्दा है। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार एक ही बात बोलता था, इंश्योरेंस जब भी लो एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस वो अच्छी कंपनी का लो। कौन सी अच्छी कंपनी है? क्या आपने अच्छी कंपनी का लिया हुआ है? आज ज्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वो डिपेंडेंट हैं आयुष्मान भारत पे, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ आयुष्मान भारत। एक तो 5 लाख पर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है, खुदा ना खास्ता कोई लंबी बीमारी आ जाए जिसमें 10-20-50 लाख का खर्चा जो है वो उठाना पड़ जाए, उस केस में आपका आयुष्मान भारत सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा, आयुष्मान भारत में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, जो नहीं ट्रीटमेंट मिलता, क्योंकि 5 लाख की अपर कैपिंग है। अगर कोई आपकी ऐसा कोई स्ट्रोक आ जाता है, कोई ब्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो जब तक आपको आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट शुरू हो तब तक आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसा ही एक केस में जो है कल भी देख रहा था कि एक बच्चा था, उसको एक इंजेक्शन लगना था, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बीमारी से पीड़ित था। आप एक बार वीडियो पे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे उसको एक इंजेक्शन की जरूरत थी, तो इंजेक्शन किसने प्रोक्योर करके दिया? एक एमपी ने। मतलब मुझे सबसे टचिंग वीडियो ये लगा कि एक एमपी किस तरह से आगे आता है। हालांकि मेंबर पार्लियामेंट इस तरह से एक्टिविटी करेंगे, मतलब आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, ये आगे आए, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, 10.5 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। 17.5 करोड़ का इंजेक्शन था, 10.5 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, क्राउड फंडिंग अपने इनिशिएटिव लेके अलग अलग सोर्सेज से, और इस बच्चे को इंजेक्शन लगवाया। सबसे बड़ी बात, मतलब ये टचिंग मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चे को इंजेक्शन लगा, 9 बच्चे हैं, बताया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 केस हैं जिनको इस तरह से बीमारी थी, बाकी 8 का क्या हुआ? एक एमपी ने इनिशिएटिव उठा के एक बच्चे की जान तो बचा ली, तो बाकी 8 के साथ क्या हुआ होगा? कोई केस हमारे पास नहीं है। और इस तरह से अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस की बीमारी है, तो क्या भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सीओ मोटो जो है कॉग्निजेंस लेके, या एक फंड इस तरह से क्रिएट हो, अगर इस तरह से कोई बीमारी है, इस तरह से कोई चीज आती है सामने, तो फौरन जो है वो इंजेक्शन या मेडिसिन प्रोक्योर करके जो है ऐसे बच्चे या ऐसे केसेस में इलाज शुरू करवा दे। ये काफी चीजें हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको लाइफ टाइम जो है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस अभी ली छोटी उम्र में, करते करते 70, 75, 80 साल तक, और जब आप 60, 55, 60 के ऊपर जाते हो आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तब आपकी इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा क्या होनी चाहिए? बेस्ट कंपनी की। कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? आपके पास कौन सी है? स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर पे मैसेज करके बताओ आप कौन सी पॉलिसी होल्ड करते हो, और अगर आपने नहीं ली तब भी आप कर सकते हो कि मुझे लेनी है, फिर मैं या मेरी टीम कोशिश करेंगे आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के आपको गाइड करने की कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए।
और सीरियस हो तो ही जो है मैसेज करना। अब इस वीडियो पे आप पाई के मैसेज करने शुरू कर दो तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे। जब पाई का वीडियो आता है तब मैं बोलूंगा कि पाई पे मैसेज करो। अभी ये पाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई मेरे पाई पे मैसेज मत करना कि मेरा पाई ये हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। मैं उस किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। अब एक बार चलते हैं उस ट्वीट पे, देखते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या हुआ है। आपको काफी कुछ जो है समझने को मिलेगा। अब दोस्तों ये डॉक्टर प्रशांत मिश्रा का ट्विटर हैंडल, आप यहां पे जाके ये पूरी लेटर हेल्थ इंश्योरेंस वाली देख सकते हैं जो इन्होंने स्टार वालों को लिखी है। लेकिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या ये प्रॉब्लम अहमदाबाद की है या और लोगों की भी प्रॉब्लम है। तो नीचे जो कमेंट किए थे मैंने उनको देखा। आप ये देखिए, डॉक्टर दीप दत्ता ये कहते हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस थी दिल्ली में, उनको एक्यूट स्ट्रोक, मतलब स्ट्रोक कभी जब भी आता है ये अचानक आता है, इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है। तो वो कहते हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इसको ये कह के कि ये प्री एग्जिस्टिंग है। उसके बाद काफी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई तो इन्होंने पार्शियल क्लेम दिया। उसके बाद मनजिंदर जीत सिंह है, कहते हैं टोटल पैथेटिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आई डोंट टेक एनी इंश्योरेंस फ्रॉम देयर। उसके बाद आप आगे देखिए, कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, मनोज गुप्ता ने लिखा है कि स्टार हेल्थ जो है अगर पेशेंट आईसीयू में हो वो तभी रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि रेगुलेटर्स को आगे आना चाहिए। इसके बाद कुछ दोस्तों ने नीचे केयर इंश्योरेंस को भी लिखा। वो कहते हैं केयर भी बेकार है। अगर आप कहते हो कि खाली स्टार बेकार है, ऐसा नहीं है, केयर भी जो है इसी की कैटेगरी की कंपनी है और केयर में भी लेना प्रॉब्लमेटिक है। ये मेरी इसमें कोई वो नहीं है, ना ही मेरा केयर के साथ कोई इंश्योरेंस चल रहा है। लेकिन जो लोगों ने कमेंट किए हैं, आप कमेंट पढ़ सकते हो। आप देखिए, वर्स्ट नो स्टार हेल्थ आई पोर्टेड लास्ट ईयर। उसके बाद आप आगे देखते चलोगे, मतलब बहुत इसमें इतने हैं कि कमेंट हैं कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे कि स्टार को लोगों ने कितना कुछ कहा है, कितना कुछ। क्योंकि एक प्रोमिनेंट ट्विटर हैंडल अगर कुछ डाल रहा है और वो भी डॉक्टर, तो आप समझ सकते हो कि लोग उस पर जो है अपना वो देंगे, प्रतिक्रिया तो देंगे। नीरज है, वो कहते हैं मैंने 2008 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था क्योंकि जो हमारे बीच में एग्री था, जब मैंने पॉलिसी ली थी उन्होंने मुझे 50% ही उसका जो है वो दिया। उसके बाद इन्होंने कईयों लोग बोला कि इंश्योरेंस कंपनी को आपने गलत बोला है। लेकिन यहां पे क्या है कि एक संतोष है, उन्होंने लिखा कि मैं वैसे तो अहमदाबाद से नहीं हूं, लेकिन स्टार हेल्थ का अगर मैं बना रहूं तो ये कंसर्न है कि आपने जो है ये हाईलाइट किया। अनुराग कहते हैं कि ये वर्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी है, ये मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता। आप आगे नीचे खुद स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि स्टार के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया सही नहीं है। लेकिन अभी डॉक्टर प्रशांत के साथ इन्होंने स्टार वालों ने कोई मीटिंग की है, ये भी इन्होंने डॉक्टर प्रशांत ने जो है आगे हाईलाइट की है कि हमारी इनके साथ बात हुई है, आप मीटिंग करें, देखते हैं कि उसमें से क्या निकल के आता है। लेकिन एक बात तो तय है, इस मीटिंग से जो मर्जी निकले, लोगों के कमेंट ये बताते हैं कि स्टार हेल्थ नहीं लेनी चाहिए, नहीं हमारे पास होनी चाहिए। अब आपके पास है तो आपको एक बार दोबारा रीथिंक करना चाहिए। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, मैं एक पार्शियल व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। अब उम्मीद है डॉक्टर प्रशांत जो है इनके साथ बात करेंगे और एक लॉजिकल कंक्लूजन पे जो है इस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पास करवाना, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको काफी कुछ जो है समझ में आ गया होगा। मैंने ट्विटर पे भी आपको जाके दिखा दिया, लोगों के कमेंट भी दिखा दिए कि आपके पास एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए जो आपकी और आपके परिवार की कठिन परिस्थितियों में, वैसे तो मैं दुआ करता हूं, कामना करता हूं कि किसी भी शख्स को कभी कोई बीमारी ना आए, लेकिन आज जो जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम सड़कों में निकलते हैं, हम ये कह के निकलते हैं, अगर आप देखोगे समझोगे कि घर से निकलो पता नहीं शाम को लौटें या ना लौटें। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा हो गया है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो आपके पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो आपके परिवार की जो है जब जरूरत पड़े वो सबसे पहले आपके साथ खड़े हो, तभी तो आप प्रीमियम दोगे। मैं 10 साल से प्रीमियम दे रहा हूं, हर महीने जो है 30-35 हजार रुपया कंपनी को पे करता हूं, 2 पॉलिसियां जो है होल्ड करके चल रहा हूं। 50 लाख 1 करोड़ का कवर अगर मैंने अपना एक्सटेंड करवा के रखा हुआ है, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़े और मेरे को फायदा ही ना हो तो मेरे को क्या करना है ऐसी पॉलिसियों का। इसीलिए बेस्ट जो है कंपनी की पॉलिसी आपके पास होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख का अगर पॉलिसी चाहिए तो आपको 50 लाख का ही जो है आपको पॉलिसी उठानी है। नो,
आप कुछ इसमें राइडर्स उठा सकते हो, कुछ टॉप अप्स करा सकते हो और जितना आपको प्रोटेक्शन चाहिए उतनी प्रोटेक्शन आपको कंपनी जो है वो देगी। अब कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं, काफी कुछ ऐसा जो है अच्छा कंपनी की पॉलिसियां हैं जिसमें आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो और अगर आपके पास रीड करने का टाइम नहीं है, देखने का टाइम नहीं है, तो एक बार मेरे साथ जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं या मेरी टीम का मेंबर जो है आपके साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपका सवाल रहता है, कुछ भी आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार फिर वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को बोलता हूं, इक्विटी मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, इक्विटी मार्केट से आप अमीर बन सकते हो। मेरे वह दोस्त जो बकलोली करते हैं कि भाई इक्विटी मार्केट कभी फायदा नहीं दे सकती, इक्विटी मार्केट हमेशा नुकसान दे सकती है, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं, प्रमोटर बनो या इन्वेस्टर बनो। और अगर गैम्बलर बनना है फिर मार्केट आपको कभी कुछ नहीं दे सकती। आपका कोई भी सुझाव है तो मेरे लिए तो आप बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं उनका लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।